हेलो एवरीवन, तो आज की ये क्लास में स्टार्ट करें अपना रिवीजन। और रिवीजन में क्या करने वाले हैं हम, मैथ्स में अपना चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वो पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कुछ 5 चीजें हमें पढ़नी है। इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। पहला, आज की हमारी ये पूरी क्लास है, इसमें बेसिक चीजों का इंट्रो पढ़ रहे होंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। और इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम प्रो लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि जो एडवांस वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको अप्रोच करेंगे। तो आज वाली क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरम आखिर ये चीज क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर यूज होने वाले ये 2 टेक्निकल टर्म्स ये क्या होते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, ये आप पहले भी बहुत बार सीख चुके हैं 6th क्लास के अंदर। फैक्टर ट्री क्या होता है, एंड एट लास्ट हम ये सीखेंगे कि इस थ्योरम का एप्लीकेशन हमें मैथमेटिक्स के अंदर कहां पर करना पड़ता है। इन क्लासेस 10th की बात हम करते हैं तो एक करके सारी चीजों को समझ लेते हैं। मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रखी है ताकि हमारा टाइम कम से कम जाए। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द थ्योरम। थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो इन शब्दों का भी हमें मतलब समझना है क्योंकि इस थ्योरम में ये यूज हो रहा है। तो पहले मैं इन वर्ड्स का मतलब समझूंगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, कंपोजिट नंबर, और दूसरी साइड मैंने क्या लिखा, प्राइम नंबर। ओके, तो अब मुझे ये समझना है कि दोनों का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है इनके अंदर। तो कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जहां पर हम ये बात करें कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 4, ठीक है भाई। तो 4 की अगर बात करूं तो 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 4 मेरा 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है, और 4 मेरा 4 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं लेट्स से कहता हूं 10, तो 10 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो अपने नंबर यानी कि 10 और 1 के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं, जो अपने खुद के अलावा 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। वही प्राइम नंबर की बात करोगे तो क्या होता है, प्राइम नंबर जैसे मान लिया मैंने 2, मैंने ले लिया लेट्स से 3, मैंने ले लिया 5। अब 2 जो है 1 और 2 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये या तो खुद के टेबल से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। इनके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से ये डिवाइड नहीं होते, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो एग्जांपल के तौर पर ले लो 17, तो 17 क्या है, या तो 17 के टेबल से डिवाइड होगा या 1 के टेबल से डिवाइड होगा, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम यूज जो कर रहे हैं उसके लिए पहले इन शब्दों का आपको मतलब समझना पड़ेगा। कंपोजिट नंबर वो होंगे जो खुद के और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहे हैं। प्राइम नंबर खुद के और दूसरे के अलावा 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इनका छोटा फैक्टर, इससे ज्यादा इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन। थ्योरम पे वापस आते हैं। थ्योरम क्या कह रही थी, एवरी कंपोजिट नंबर, यानी इनकी बात हो रही है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब इन नंबरों को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मतलब इन नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 into 2, 10 को लिख सकता हूं क्या, 2 into 5। तो वो ये बात कह रहे हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखे गए हैं, वो हमारे इन प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरम कह रही है, ये बात हमें पहले से ही पता थी वैसे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा ना वो यूनिक होता है, लेकिन आपको यूनिकनेस के अंदर एक चीज को काउंट करना है, उसको हटा देना है। वो कौन सा है, वो ऑर्डर। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने 10 लिखा है ना, 10 को मैं 2 into 5 भी लिख सकता हूँ और इसको मैं 5 into 2 भी लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे भाई इसके तो 2 तरीके बन गए, तो इन दोनों तरीकों को आपको अलग अलग नहीं मानना है, इनको एक ही मानना है। इन्होंने बोल दिया ना एक्सेप्ट, मतलब इसको हटा दो, द ऑर्डर जिस ऑर्डर में वो नंबर आ रहे हैं उस ऑर्डर को हटा देना है हमें, ठीक है। तो ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना है लेकिन नंबरों को ध्यान रखना है। तो इन्होंने कहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है जो कि यूनिक होगा, लेकिन ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना कि भाई कौन सा आगे कौन सा पीछे, उसको एक ही मानना है। लेकिन अब 10 है तो 10 को आप 2 into 5 के अलावा कुछ और नहीं लिख सकता, ये यूनिक है, ये इन्होंने बात कही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर, ठीक है। आई थिंक दिस थ्योरम इज क्लियर टू यू, क्या कहती है हमें। हम ये भी समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट इज कि अच्छा हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, कोई बड़ा सा कंपोजिट नंबर है। अभी तो 10 था आपको पता था,
कोई बड़ा कंपोजिट नंबर है और आपको उसे क्या करना है, उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से प्राइम नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वो कंपोजिट नंबर मिल जाए। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं टेक्निक जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आप पहले भी कर चुके हो 6th-7th क्लास में। आप लोग इसे अपनी नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में एलसीएम का नाम दे दो, हालांकि वो नहीं होता। प्राइम फैक्टराइजेशन एक दूसरी टेक्निक है। तो क्या होती है इसको हम एक बार देखते हैं। सो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, जरा देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसके अंदर किसी के नंबर के प्राइम फैक्टर्स को पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर नंबर है 114, मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने। कैसे लिखूंगा मैं, इस तरीके से हम एक चीज ड्रॉ करते हैं, आप लोगों ने पहले सीख रखा होगा। यहाँ पर हम अपना नंबर लिख देते हैं 140, इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास वो 2 है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 140 को, तो 70 बार में डिवाइड होगा ये। फिर दोबारा जब डिवाइड करेंगे हम, तो दोबारा सबसे छोटे प्राइम नंबर को पकड़ना है। तो 2 इसको डिवाइड अगेन कर सकता है, तो 2 से करेंगे हम 35। अब 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता 35 को, है ना। तो 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 से देखेंगे तो तो 3 भी इसको डिवाइड नहीं करा। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर वो है 4 नहीं लेना, हमें केवल यहाँ पर प्राइम नंबर्स लेने होते हैं, और वो भी सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा बाद में, उससे बड़ा बाद में, ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 2 के बाद अब प्राइम नंबर जो 5 है वो इसको डिवाइड कर सकता है, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 से 1 जा 35। अब इसको 7 डिवाइड कर सकता है, तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पे मेरा जो नंबर है वो आ गया 2 × 2 × 5 × 7। तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 140 का ये, ठीक है। अगर मुझे किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेट्स से मेरे को करना है 12 का, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को अगेन वही चीज करनी है। ये मैंने लिखा 12, तो देखा मैंने ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 2 6 जा 12, फिर देखा मैंने 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो मुझे पता चल गया 12 का आएगा 2 × 2 × 6, बस सॉरी 6 नहीं 3, तो ये 3 है ना। तो बहुत ही सिंपल है, हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आप सब लोगों को ये चीज पता चल गई है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें सीखनी है वो क्या है, हमें सीखना है फैक्टर ट्री। आखिर मतलब इस नंबर का जब हम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इन्हें हमें एक अलग तरीके से दिखाना होता है, अलग तरीके से अरेंजमेंट में लगाना होता है, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। ये हमारे एग्जाम्स में आता है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। इसको मैं रब कर रहा हूं ऊपर का हिस्सा पूरा। फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, देखो, जैसे मान लो मुझे 12 का फैक्टर ट्री बनाना है, ठीक है। तो 12 का फैक्टर ट्री कैसे बनेगा, यहाँ पे बगल में 12 भरा जाएगा सबसे पहले। अब 12 का देखो, यहाँ पे जो नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया, उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड एक बगल में हम भर देंगे। 2 से मैंने डिवाइड किया, तो 12 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से आगे तो ये खत्म हो गया ना, 3 के आगे तो कोई फैक्टर है नहीं, तो इसे हम ऐसे अपना बना करके छोड़ देते हैं, ठीक है। एक और बनाते हैं किसका, 140 का भी तो बना सकते हैं, 140। तो 140 से देखो, सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, यहाँ पे आ गया 2, और आंसर कितना आया 70। फिर 70 को दोबारा मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 2, आंसर कितना आया 35। फिर 35 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया 7, सही है। और ये टेबल हमारा मतलब फैक्टर ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया। सो आई थिंक आपको चीज समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम एक आपको देते हैं क्वेश्चन खुद करने के लिए, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, तो वीडियो पॉज करना, आंसर करना और कमेंट्स में आंसर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्वेश्चन किया है, ठीक है। सो वेयर इज द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। ये आपको बॉक्स फिल करना है, यहां पर है 2, यहां पर है 76, यहां आपको दे रखा है 2, यहां पर ब्लैंक, आफ्टर दैट यहां ब्लैंक है और यहां पर है 13। तो आपको ये भरने हैं बॉक्सेस A B C, आपको बताना है कि A B C की वैल्यूज क्या होगी, कमेंट्स के अंदर बता देना मेरे को ये सॉल्व करके, ठीक है। लाइव क्लास में तो हम चैट तुरंत देख लेते हैं, या मैं बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट चीज अब सीखते हैं फैक्टराइजेशन। हम सीख गए कि कैसे किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है।
So what is the application of this theorem? एप्लीकेशन बोले तो इसका यूज क्या है, हम इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम इस थ्योरम का यूज करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करने में। किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर के अगर हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो उस चीज को फाइंड करने में इस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, पहले ये समझते हैं एलसीएम एचसीएफ है क्या। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि जो 2 नंबर दे रखे हैं उनका टेबल पढ़ो और कोई एक नंबर आएगा जो दोनों के टेबल में आता है, तो जो सबसे छोटा नंबर आएगा उसे बोलते हैं एलसीएम। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पर देखो, मेरे पास नंबर है 12 और मेरे पास नंबर है लेट से मैं लेता हूँ 5, ठीक है। तो 12 के टेबल में भी एक नंबर आएगा और 5 के टेबल में एक नंबर आएगा जो सेम होगा। कैसे देखते हैं, 12 बन जाए 12, 24, 36, फिर क्या आता है 48, 60, 72 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो 5 बन जाए 5, 10, 15, 30, 45, 45 का 50, 55, 60 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, दोनों के टेबल में एक ऐसा नंबर आ रहा है जो क्या है बिल्कुल सेम टू सेम है ना। देखो 5 के टेबल में भी 60 आता है और 12 के टेबल में भी 60 आता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इनके टेबल के अंदर आने वाले कॉमन मल्टीपल, लेकिन वो क्या होना चाहिए लीस्ट, सबसे छोटा यानी सबसे पहले आने वाला। इसके बाद और भी नंबर आएंगे जो सेम होंगे, लेकिन हमें सबसे छोटे वाले से मतलब होता है, इसे बोलते हैं हम एलसीएम। वहीं पे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो है लेकिन हाईएस्ट है। अब फैक्टर समझते हो, यहाँ पे मल्टीपल था यानी कि मैंने टेबल पढ़ा था, यहाँ पे क्या है फैक्टर है। इसका मतलब उस नंबर को ब्रेक करना है। फैक्टर तो ऐसे होते हैं ना, फैक्टर तो ऐसे होते हैं जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो मान लो इन्हीं नंबरों का हम बात करते हैं। यहाँ 5 छोटा नंबर है तो दूसरा एग्जांपल ले लूंगा। मेरे पास नंबर है लेट से 12 और नंबर है लेट से 40। तो फैक्टर क्या करना है, पहले इनको तोड़ना है। तो 12 को तोड़ो, 12 का बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 40 का बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इनके अंदर नंबर कॉमन है। देखो कॉमन का मतलब क्या है, इन्होंने मतलब जो चीज दोनों में। तो इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में देखूंगा तो देखो ये 2 भी 2 बार आ रहा है ना, ये 2 दोनों में आ रहा है। ये वाला जो 2 है ये भी दोनों में आ रहा है। तो एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन वो नंबर बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, और वो इस केस में कितनी आ रही है 2 इंटू 2 आ रही है यानी कि 4 आ रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो उन दोनों गिवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है। और यहां पर हम बात करते हैं उनके टेबल में आने वाला सबसे छोटा सबसे पहला मल्टीपल जो दोनों में सेम है। अब इस चीज को तो आप समझ गए कि होता क्या है। थिंग इज कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे बिना अपने दिमाग में ज्यादा रायता फैलाए। तो हम एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले हैं। अभी हमने सीख लिया था कि एचसीएफ एलसीएम होते क्या है, तो एक छोटा सा जुगाड़ समझेंगे कि एचसीएफ एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने वाले हैं, ओके। अब इनको निकालने का तरीका क्या है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। एनसीईआरटी से उठाएंगे हम अपना पहला एग्जांपल। एनसीईआरटी से हमने लिया लेट से 12, 15 और 21 3 नंबर है मेरे पास, ठीक है। 12, 15 और 21 ये मेरे पास 3 नंबर है। मुझे इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लो। प्राइम फैक्टर आपको निकालने आते हैं, लिख लेना आप लोग। कैसे लिखते हैं भाई, वो ऐसे करके आप लिखोगे और निकालोगे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 12 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको मैं ज्यादा एक्यूरेटली लिखूंगा तो क्या बनेगा 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 2 बनेगा, ये इंटू 3 बनेगा। देखो 2 की पावर 2 है इंटू 3 15 है, ये क्या बनेगा 3 इंटू 5 यानी कि 3 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। 21 क्या बनेगा 3 इंटू 7 यानी 3 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है। तो देखो एक छोटा सा याद रखना तरीका कि एचसीएफ का मतलब क्या है। एचसीएफ निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, सारे के सारे जो भी नंबर्स हैं उनमें से कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं।
और उन कॉमन फैक्टर्स की जो पावर है, जो उनका एक्सपोनेंट है, वो आपको क्या कर देना है, जो इन सब में लोवेस्ट है, लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं, इनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है और उनकी लोएस्ट पावर लिख देनी है। तो अगर ध्यान से देखो तुम यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर तो हुआ नहीं। देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 मेरा कॉमन फैक्टर है। अब 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 1 है, तो सब में सेम है, यानी कि 3 की पावर 1। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 3। सिंपल है। अब इसी तरीके से जब हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम, हम इसी क्वेश्चन में क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम में इसी छोटे से फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा बदल देना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है ऑल फैक्टर्स, आपको सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं और उनकी जो पावर है वो आपको करनी है हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो आपको सारे के सारे फैक्टर लिखने हैं, मतलब यहाँ पर जो भी चीजें आ रही है ना, सारे प्राइम फैक्टरों के नाम लिख दो। क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। अब देखो 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 की पावर सबसे बड़ी देखो इन तीनों में किसकी है, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर मैं लगा दूंगा क्या, 2 लगा दूंगा। 3 देखो 3 की पावर सब में क्या है, 1 है, तो 3 की पावर 1 लगा दूंगा। 5 क्या है, 5 की पावर भी 1 है, तो 5 की पावर 1। 7 क्या है, 7 की पावर भी 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 × 3 × 5 × 7, ये आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। एचसीएफ निकालने के लिए जितने भी नंबर तुम्हारे पास है उनके सबके पहले कॉमन फैक्टर लिखो और कॉमन फैक्टरों में जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो पावर उसके ऊपर लगा दो। ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सारे के सारे फैक्टर पहले लिख दो, जो जो कॉमन जो जो उसमें फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम 2 3 5 जो भी आ रहा है, उसकी जो हाईएस्ट पावर्स है, जैसे 2 की पावर यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, 2 है, इसमें तो है नहीं, तो 2 लिख दिया हमने। 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर्स है उनको लिस्ट कर देना है और मल्टीप्लाई करना, आपका एलसीएम आ जाएगा। इसे नोट कर लो, मैं इसे रब करूंगा और एक दूसरा एग्जांपल लूंगा जिसमें थोड़ा हम बड़े नंबर्स लेंगे। ठीक है, टाइम बचाते हुए मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखा हुआ, तो मैं आपको बस ये एक्सपोनेंट आपको लिख करके दिखा दूंगा जल्दी से। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां पर है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। मार्कर कहां है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नंबर है 3 144, एक नंबर है मेरे पास। ओके, दूसरा नंबर है हमारे पास 180 एंड 192, और मुझे क्या करना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की, एचसीएफ एलसीएम क्या होंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे एक्सपोनेंट्स लिखने होंगे। 180 192, इनके एक्सपोनेंट्स कैसे निकालते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे 144 लिख लोगे, 2 के टेबल से डिवाइड करना है, ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 36 बार में जाएगा, ये 18 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। तो ऐसे नंबर यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है ना, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। सही है, बाकी के दोनों में आपको सॉल्व करके दिखाना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखोगे। तो 192 के फैक्टर्स क्या है, वो है 2 की पावर 6 इंटू 3। 180 का फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। तो ये मेरे 180 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये 192 के और ये 144 के। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है एचसीएफ। अभी बताया था मैंने, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, सारे कॉमन फैक्टर लिख लो। तो कॉमन फैक्टर देखो क्या क्या है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो आप लिख दूंगा 2। 3 देखो, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें लोएस्ट पावर लिखनी होती है। तो 2 की पावर देखो सबसे कम किसमें है, 2 की पावर 4 है, 2 है और 6 है, तो सबसे कम पावर किसमें है, 2 की पावर 2, तो सबसे कम पावर लिख दी। अब 3 की पावर देखो सबसे कम किसमें, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, तो 3 की पावर जो सबसे कम है वो 1 है, तो आपका एचसीएफ आ गया 4 इंटू 3 यानी कि 12। एचसीएफ निकालते कैसे हम, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स हैं उनमें से कॉमन फैक्टर लिखने हैं और उनकी लोएस्ट पावर्स लिखनी है। ठीक है, इसका उल्टा करना है कब,
जब हम एलसीएम निकालने वाले हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हमें ऑल फैक्टर्स लिखने, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है सारे लिख दो। तो यहाँ पर देखो 2 है, ठीक है 2 है और 3 है और क्या है 5 है और भी कुछ है, बस देखो 2 3 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। अब 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 6 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर लिखनी है तुम्हें, सही है। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखनी है। 5 की पावर तो 1 ही है हाईएस्ट, तो 5 का 5 ही रह देगा। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है 64 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 इंटू 5। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई है। 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर लिखो, सबसे कम पावर लिखो, आपका एचसीएफ आ जाएगा। ऑल फैक्टर्स लिख दो सारे के सारे और हाईएस्ट पावर लिख दो उनकी इंडिविजुअली, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। So this is the very basic concept of finding HCF and LCF using arithmetic theorem जो हमारी है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के कुछ छोटे 2-3 इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, इसको रब करूंगा मैं। आप इसको अपने एंड पे करना, अभी लास्ट में मैं 3-4 क्वेश्चन आपको दे दूंगा एज ए टास्क। सो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कुछ 1-2 छोटे-छोटे एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एक हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वो क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। तो आपका एक्सरसाइज 1.2 के अंदर से उठा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 5, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या गया है उसको मैं पढ़ देता हूं। इसके अंदर लिखा गया एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 is a, और दूसरा नंबर भी आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 चीजों के बारे में पूछा गया है। तो ये बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, प्राइम फैक्टर्स। कौन कौन से प्राइम फैक्टर हो, मतलब वो नंबर जो खुद है वो और 1 उनके अलावा कोई दूसरा हो, ठीक है। तो जरा देखते हैं ध्यान से। अगर मैंने मान लो नेट से 4 का एग्जांपल लिया, तो 4 को मैं लिख सकता हूं ना 2 into 2, यानी कि ये 4 कंपोजिट नंबर है। मैंने एग्जांपल लिया नेट से 10 का, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 into 5, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे ही हमें इस नंबर को किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ प्लस, तो प्लस नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट की फॉर्म आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। अगर मैं 13 को कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है 7 into 11 plus 1 बचता है, राइट। तो देखो जरा ध्यान से, ये पूरा का पूरा एक अपने आप में नंबर है, इसको जब सॉल्व करूंगा तो एक नंबर आएगा, और ये पूरा का पूरा अपने आप में एक नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है 77 और 1 कितना हुआ 78 हो गया। तो क्या ये जो नंबर था ये 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। अगर ये 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है, इसके बाद आप लिख दोगे इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 से ज्यादा नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये कंपोजिट नंबर है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट है जिसके अंदर बोला गया 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और फिर लिखा हुआ +5, वो एक कंपोजिट नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो एक नेक्स्ट इसी के अंदर दूसरा पार्ट है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ओके, +5। तो इस नंबर को कंपोजिट कैसे प्रूव करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये 5 इसमें कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आया 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, so it is itself one number and it is another number। तो यहाँ पे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, therefore it is composite, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बहुत ही इजीली आपको ये चीज समझ में आ गई कि कंपोजिट नंबर हम कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर 2 छोटे बेसिक एग्जांपल दे रखे हैं, वो मैं कराऊंगा। इसको रब करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं हम, ऐसा एग्जांपल है, ये शॉर्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर। आपसे कहा गया है, अब एग्जांपल नंबर ये कौन सा है, ये एग्जांपल नंबर है 5, ठीक है।
इस एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि आप ये वेरीफाई करो या चेक करो कि जो 4 की पावर n है, जहां पर n क्या है, एक तरह का नेचुरल नंबर है, ये चेक करो कि क्या ये नंबर कभी भी 0 से एंड हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने 4 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 16 आएगा, है ना। तो इसके एंड में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये लोग पूछ रहे क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 4 की पावर में कोई नंबर करूं और एंड में 0 आ जाए। जैसे आपने देखा होगा कि 10 का स्क्वायर करते तो क्या आता है, 100 आता है, यानी यहाँ पे 0 आता है ना। तो वो यही जानना चाह रहे हैं कि क्या 4 की पावर n करूं नेचुरल नंबर के लिए और कभी ऐसा होगा कि 4 की पावर n जो है वो 0 से एंड करे। तो आप कैसे चेक करोगे, 0 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको चाहिए होता है 10। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 into 5। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 into 5 का कोई एक पेयर बन गया, कम से कम एक पेयर, तो इसमें 0 आ सकता है। देखते हैं जरा। तो अगर आप इसे लिखोगे, क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 2 का स्क्वायर, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर ही है, इसकी पावर कितनी है, n है, तो ये बन जाएगा क्या, 2 की पावर 2n। अब यहां पर 5 तो नहीं है, केवल 2 है, तो आप बोलोगे सिंस 2 into 5 इज मिसिंग, आप इसके बाद लिख देना therefore it can never end with digit 0। मतलब क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 into 5 का कोई पेयर है ही नहीं, तो अगर 2 into 5 नहीं होगा तो 10 बनेगा ही नहीं, तो आप लिख दोगे इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। सिमिलरली एक एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है ऐसा ही, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5 1.2 के अंदर, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 6 की पावर n को चेक करो कि क्या ये कभी 0 से एंड होगा। तो आप कैसे चेक करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना आपको, 2 की पावर n into 3 की पावर n। अगेन सिंस 2 into 5 is missing in this particular number, यहाँ पे 2 into 5 नहीं है, इसलिए it can also never end with digit 0, ये भी 0 से डिजिट से एंड कभी नहीं होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक इजी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स और इसी टॉपिक के कुछ प्रो क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज 1.2 को पूरी खत्म करें। अब वीडियो पॉज कर लेना, हम यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन आपको देंगे एज ए होमवर्क, जो आप खुद की प्रैक्टिस के लिए, इन कॉन्सेप्ट्स के लिए, रिवीजन के लिए यूज करोगे। तो भाई मैंने क्वेश्चंस लिख दिए, ये होमवर्क है आपके, ये 4 क्वेश्चन आपको, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो जो आज हमने जो भी कुछ सीखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो इन 4 क्वेश्चन के अंदर कवर हो रहा है, आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास को एंड करते हैं और कल हम मिलेंगे अगले प्रो क्वेश्चंस के साथ सेम टॉपिक के अंदर। आप लोग प्रैक्टिस करें।